Hello everybody, welcome to my channel My Authority. In this video we are going to understand in very short about public administration introduction. Let's start without any further delay. Public administration, a component of government operations. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसे हिंदी में लोक प्रशासन कहा जाता है और ये एक गवर्नमेंट का घटक है, एक कंपोनेंट है। हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री, ये बहुत ही पुराने समय से लाइट में है। ऐसा नहीं है कि ये 1887 में ही आया है ये सब्जेक्ट न्यूली। कहा जाता है जब से पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान है उसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइट में है। हाँ, जब से इसकी स्टडी फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट हुई है, मतलब डायक्टॉमी हुआ है पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तब से इसे एक डिफरेंट डिसिप्लिन के रूप में पढ़ा जाने लगा है। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट फील्ड, मतलब इसे अलग करके देखा गया है, वो कब से है? 1887 में है। राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। और ये बेसिकली इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से लागू हो रही है, उसको सुपरवाइज कर रही है। इन सब चीज़ों की स्टडी इसमें की जाती है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। इट इनकम्पैसेस द कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय स्थापित होता है लोगों के बीच में और जनता के और सरकार के बीच में, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। एंड गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंटाइटीज एंड सर्विसेज टू इंश्योर द स्मूथ एंड प्रोडक्टिव ऑपरेशंस। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों के लिए, वो स्मूथली कितना प्रोडक्टिव है, वो ऑपरेशंस कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली करते हैं। और साथ ही साथ एडिशनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ हाउ, कि हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो ऑपरेट होता है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं और वो रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कंसिक्वेंसेस क्या है, दे हैव ऑन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या रिजल्ट हो रहा है वो इसमें हम देखेंगे। दीज फील्ड इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें इंक्लूड होती है। वो कौन कौन सी है? मेनली लाइक बजटिंग, जो फाइनेंशियली बजटिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हर लोगों को जो रिसोर्सेज है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी स्टडी। एंड एनालाइजिंग पॉलिसीज़ की जो पॉलिसीज़ बनी है, जो सरकार ने बनाई है, वो क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या सच में वो जनता तक पहुंच रही है या सिर्फ बनाई हुई है वो पॉलिसीज़। तो एनालाइज करना विथ ऑल द गोल ऑफ इन्हेंसिंग पब्लिक सर्विसेज, इसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड है जो पब्लिकली हम गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड मीटिंग सोशल रिक्वायरमेंट, और इसमें जितनी भी जो सोसाइटी को रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी नीड्स भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये है शॉर्ट एकदम ब्रीफ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन। येस, दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वास्ट डिसिप्लिन है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसका नेचर भी होगा। क्योंकि जैसे ही ये पॉलिटिकल साइंस से अलग हुआ था 1887 में, इसकी जो डायक्टोमी हुई थी, उसके बाद से इसका अलग ही स्टडी करने लग गए हैं हम इसे। तो इसकी नेचर है, वरना इसकी जैसे कोई भी डिसिप्लिन होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसका स्कोप, नेचर और उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो सब अलग होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दो नेचर क्या है? तो जो द स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हैव डिफरिंग ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन है उनके, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रेंज है इसकी, नहीं, अलग अलग ओपिनियन दिए थे उन्होंने। लेकिन कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्यू था नेचर को लेके, वो दो व्यू थे। वन व्यू एम्फेसाइजेज इट्स इंटेग्रल नेचर वाइल अदर एम्फेसाइजेज इट्स मैनेजरियल एस्पेक्ट, मतलब दो व्यू को सब थिंकर्स ने एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक इंटेग्रल व्यू का और एक मैनेजरियल व्यू का। इससे बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज इंटेग्रल व्यू एंड व्हाट इज मैनेजरियल व्यू। सो फर्स्ट व्यू है इंटेग्रल व्यू, और इस व्यू को क्या कहा जाता है? ब्रॉडर, मतलब इसका जो क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिडिक्शन है, वो बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की टॉप टू बॉटम
ऑल, ये येलो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, इसका मतलब इसमें ऑल व्यू, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन सबकी स्टडी की जाती है इंटेग्रल व्यू में। वहीं मैनेजरियल व्यू की बात जब हम करते हैं, यहाँ पर ओनली टॉप लेवल जो हायर अथॉरिटीज़ होती है इंस्टीट्यूशन की, जो मैनेजर पोस्ट पर होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो इसे हम नैरो व्यू कहेंगे, बहुत ही संकुचित है और ये बहुत ही ब्रॉड है, राइट। दिस इज ब्रॉड एंड दिस इज नैरो। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ेंगे इंटेग्रल व्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ब्रॉड है, इसीलिए इसका एक नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। इंटेग्रल, ब्रॉड व्यू। एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू ऑल द टास्क, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे टास्क आएंगे, सच एज मैनुअल, जो बहुत ही जो काम कर रहे हैं, कार्मिक प्रशासन, ओके, और क्लर्कियल जो क्लर्क लेवल पर हैं, और मैनेजरियल वो इसमें भी इंक्लूड हैं, and etc. that are carried out to achieve the organization's goals। और ये सब मिलके काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या अचीव करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट गोल है, अकॉम्प्लिश गोल को अचीव करने के लिए ये सारे लोग मिलके काम करते हैं। ये बहुत ही ब्रॉडर व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का। इन दिस व्यू पॉइंट ऑल द एक्शन, सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम अटेंडेंट्स, नीचे से लेकर ऊपर तक, बॉटम से लेकर टॉप तक, टॉप से लेकर बॉटम तक, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अटेंडेंट्स मतलब छोटे लोगों से लेकर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे क्लर्क वाला पार्ट है, वहाँ से लेकर सेक्रेटरीट तक, वो सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं, टू द गवर्नमेंट लीडर्स तक, आर कंसिडर्ड एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्यूल इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट, इसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थिंकर हेनरी फ्यूल हैं, एंड एल.डी. वाइट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी इस पर्सपेक्टिव को जो है इम्पॉर्टेंस देने वाले थिंकर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजरियल व्यू। हियर द मैनेजरियल व्यू, द मैनेजरियल पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द मैनेजरियल टास्क परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब जो ये ट्राइंगल बनाया है, इसमें जो टॉप लेवल जिनका काम है सिर्फ कमांड देना और एक तरह से समन्वय स्थापित करना, कंट्रोल करना और प्लान करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये जितने भी काम हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं। ऊपर से ऑर्डर देना, इसका मतलब मैनेजर व्यू से ही हम समझ जाना चाहिए हमें कि वो लोग जो सिर्फ हमें मैनेज करते हैं, मतलब ऊपर से हमें आदेश देते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसमें वो लोअर लेवल के स्टाफ नहीं है, मतलब वो स्टाफ नहीं है जो अटेंडेंट हैं, जो क्लर्क हैं, जो पियोन हैं, वो सब नहीं आते हैं इसमें। बाकी इसमें कौन आएगा, जो सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ हैं इंस्टीट्यूशन की, राइट। दिस पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस, ये जोर देती है इस बात पे, ये फोकस करती है दैट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क रेदर देन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, कि उसका अकॉम्प्लिश होना चाहिए टास्क। इसका मतलब कि पॉलिसी का एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि बस कार्य का जो है वो ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए, अकॉम्प्लिशमेंट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव, इसीलिए इसे नैरो व्यू कहा गया है। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ल्यूथर ग्यूलिक, Herbert Simon, Smithberg and Thompson are the proponents of this viewpoint. The managerial perspective does not include non-managerial activities such as manual, clerical, technical tasks जो करते हैं वो लोग. This is the realm